हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। तो आगे बढ़ते हैं। ऑन अ ब्राइट समर आफ्टरनून Avi and Thirav enjoy their shikanji. After looking at the ice in the lemonade, Thirav wonders about the nature of the ice and water. यानी एक मतलब गर्मी के मौसम में, गर्मी की दोपहर में आवी और थीरव जो हैं अपनी शिकंजी को एंजॉय कर रहे थे। जब थीरव ने लेमन एड में डले हुए आइस की तरफ देखा तो उसे वाटर की ने जो उसकी प्रॉपर्टी, मतलब उसने सोचा कि दोनों ही वाटर ही हैं, जैसे आइस और वाटर। तो ये क्या कहता है थीरव? आइस फील्स हार्ड टू टच and we can hold it in our hands, whereas water cannot be held in the same way, so they must be different substance। यानी अगर हम आइस को देखें तो आइस जो है एक हार्ड सब्सटेंस है जिसको कि हम टच कर सकते हैं और अपने हाथों में पकड़ भी सकते हैं, लेकिन वाटर को हम ऐसे पकड़ नहीं सकते, अपने हाथों में नहीं ले सकते। तो उसे ये लगता है कि दोनों ही डिफरेंट सबस्टांस हैं। तो अभी उसे कहती है नो, दीज आर द सेम सब्सटेंसेस। तो अभी उसे बताती है कि ये दोनों ही एक ही सबस्टांस है। अब यहाँ पे देखिए, लेट अस ऑब्जर्व। पुट एन आइस क्यूब इन अ कप, लीव इट ऑन द टेबल एंड ऑब्जर्व। आइस क्यूब को आपको कप में डालना है और उसको थोड़ी देर के लिए टेबल पे रख देना है। तो आइस क्या होगा? आइस विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। आइस जो है वाटर में चेंज हो जाएगा, पिघल जाएगी आइस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइस एंड वाटर जो है सेम सबस्टेंस है। यस, आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म ऑफ द सेम सबस्टेंस। यानी आइस और वाटर जो है एक ही सबस्टेंस के दो फॉर्म है। दीज फॉर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट्स। और इसी तरह से इन दोनों फॉर्म का कहते हैं वाटर की स्टेट। तो दीज डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर शो मैनी डिफरेंसेस इन देयर बिहेवियर। और इसीलिए उनकी स्टेट डिफरेंट है, इसीलिए उनका बिहेवियर भी अलग अलग है। वाटर जो है फ्लो करता है लेकिन आइस फ्लो नहीं करता है। वाटर स्प्लैशेस बट आइस डज नॉट। 8.1 Investigating Water's Disappearing Act. It is a rainy morning. While going to school, Avi and Thirav observed that there are a lot of water puddle in the ground, in the playground। यानी जब बारिश का मौसम होता है तो आप भी स्कूल जाते होंगे तो रास्ते में बहुत सारे आपको छोटे छोटे पडल्स मिलते होंगे, ऐसे छोटे छोटे गड्ढे जहाँ पे पानी जम जाता है। तो दैट इवनिंग व्हेन दे गो टू प्ले, दे आर सरप्राइज टू ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द वाटर इन द पडल हैड डिसअपियर। फिर वो जब शाम में खेलने के लिए जाते हैं तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो वाटर पडल थे सुबह स्कूल जाने के टाइम, वो शाम तक कुछ जो है उनमें से पानी गायब हो गया। हैव यू एवर नोटिस्ड वाटर इन द पडल डिसअपेयरिंग? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपके मतलब जब बारिश हो रही होगी तब पडल बन जाता है रास्ते में और फिर वो कुछ दिनों बाद जब धूप निकल जाती है तो वहाँ से पानी डिसअपेयर हो जाता है। वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर डिसअपेयरिंग? और इसके अलावा आपने कहाँ से पानी को डिसअपेयर होते हुए देखा है? You might have observed that after washing the utensil, water left on the surface of the utensil dries up after some time। जैसे आप किसी बर्तन को अगर वॉश करते हैं, डिश को वॉश करते हैं, तब क्या होता है उसमें जिस समय वॉश करते हैं उसमें थोड़ा पानी सरफेस पे रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो पानी सूख जाता है। Does the reason you thought earlier to explain the water disappearance apply in this case also? क्या जो आपने पहले पानी सूखने का, पडल से पानी डिसअपियर होने का जो रीज़न था, सेम वही रीज़न यहाँ पे आप सोच रहे हैं क्या? Avi wonders if water has seeped through the surface of the utensil। उसे लगता है कि जो पानी है वो वो जो है वो यूटेंसिल ने क्या कर लिया, सोख लिया। थीरप थिंक्स दैट वाटर डज नॉट सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल। लेकिन थीरप ऐसा नहीं सोचता है, उसे लगता है कि
यूटेंसिल तो पानी नहीं सोख सकता अपने अंदर। एक्टिविटी 8.2, टेक अ टेबल स्पून ऑफ वाटर ऑन अ स्टील प्लेट। जैसे कि 1 टेबल स्पून पानी लेना है आपको इस तरह से प्लेट में, स्टील की प्लेट में। ऑब्जर्व वेदर वाटर सीप थ्रू द अदर साइड ऑफ द प्लेट। क्या आप देखिए कि पानी जो है दूसरे साइड से निकल रहा है क्या। तो कीप इस तरह से आपको रेगुलर इंटरवल पे इस पानी को पूरा ऑब्जर्व करते रहना है जब तक ये यहाँ से डिसअपियर ना हो जाए। व्हाट डू यू इन्फर, आपको क्या मिलेगा इस एक्टिविटी को करके। इज दिस एक्टिविटी इनफ टू कम टू द कंक्लूजन दैट वाटर डज नॉट सीप थ्रू द स्टील प्लेट। यानी इस एक्टिविटी को करके आपको ये पता चलेगा कि जो पानी है वो स्टील के प्लेट से सीप यानी बाहर नहीं निकल सकता। If water does not seep through the steel plate, then where has the water gone? अगर पानी जो है प्लेट के नीचे से नहीं निकला है, प्लेट के थ्रू नहीं निकला है, तो फिर पानी जाता कहाँ है। दिस वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट कॉल्ड वाटर वेपर। ये जो पानी है वो वाटर वेपर में बदल जाता है। और वाटर वेपर जो है वाटर की कौन सी फॉर्म है, वो वेपर की फॉर्म है, वो गैसियस स्टेट है वाटर की। यानी जैसे हम अगर शुरू से देखें तो हमने क्या पढ़ा कि आइस, पहला क्या था, आइस क्यूब। तो आइस जो है वाटर की सॉलिड फॉर्म है। फिर वाटर जो है खुद जो लिक्विड जिसे हम पीने के फॉर्म, जिस फॉर्म को हम पीने में यूज़ करते हैं या फिर किसी भी काम को करने के लिए यूज़ करते हैं, वो वाटर की है लिक्विड फॉर्म। अब यहाँ पे जो पानी वेपर बन गया है वो है वाटर की गैसियस फॉर्म। तो इस तरह से पानी की, वाटर की 3 स्टेट्स हैं। लिक्विड में लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड में वो आइस होता है, लिक्विड में वो खुद वाटर, और गैसियस स्टेट में वो वाटर वेपर बन जाता है। The water vapor is another state of water. Let us think of another observation where you notice the water disappearing. अब इसके बाद आपको कहीं और भी और सारे ऑब्जर्वेशन सोचने हैं जहाँ पे कि वाटर डिसअपियर हो जाता है। जब हम डोसा बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, तवा पे हम हॉट पैन पे क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं वाटर को। फिर वो पानी, क्योंकि तवा हॉट होता है तो उस समय अगर हम उस पर पानी डालते हैं तब वो क्या हो जाता है, वाटर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है ना। तो वाटर विच वी स्प्रिंकल्ड ऑन द हॉट पैन गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम। जो हमने पानी तवा पे स्प्रिंकल किया था, गरम पैन पे स्प्रिंकल किया था, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम क्या है, स्टीम जो है एक्चुअली वाटर वेपर ही है, वाटर का गैसियस फॉर्म है। एंड सम पार्ट ऑफ विच कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, उसमें से कुछ जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। The process of conversion of water into its vapor state is called evaporation। और इसी प्रोसेस के को, जिस प्रोसेस में जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में स्टेट में चेंज हो जाता है, वाटर लिक्विड फॉर्म से गैसेस स्टेट में जो चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं इवापोरेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ज, ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर जो है अपने वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली इवन एट द रूम टेम्परेचर। अगर मतलब देखिए, जो रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है, वो इवापोरेशन कंटिन्यूसली होते ही रहता है। कैन यू थिंक ऑफ द अदर एग्जाम्पल ऑफ इवापोरेशन। जैसे अगर आप एक गीला रुमाल करके अगर आप हैंग कर देते हैं अपने रूम में ही कहीं पे, तो वो थोड़ी मतलब अगर वेदर थोड़ा सा हॉट है तो आपको एक आध घंटे से भी कम समय में आपको वो रुमाल जो है, वो हैंकी जो है आपको, हैंकरचिप जो आपको सूखा हुआ मिलेगा। तो ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, मॉप फ्लोर्स, और जैसे हम पोछा लगाते हैं तो अगर फ्लोर की मॉपिंग भी करते हैं हम तो वो कुछ देर बाद ड्राई हो जाता है। एंड स्वेट ऑन द आवर बॉडी आर सम एग्जाम्पल ऑफ इट। इसी तरह से जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है वो भी इस तरह का एग्जाम्पल है, इवापोरेशन का ही एग्जाम्पल है कि वाटर उसमें से क्या हो गया, इवापोरेट हो गया। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ वाटर फ्रॉम द पडल। अब आप ये सोच सकते हैं कि पडल से क्यों पानी डिसअपियर हुआ। तो दिस इज़ ड्यू टू, 2 रीज़न इसमें हो सकता है। एक तो क्या कि वाटर ग्राउंड ने जो क्या किया हो, पानी को सोख लिया हो, जो सीपिंग ऑफ द वाटर इनटू द ग्राउंड, यानी
पानी जो है ग्राउंड के अंदर चला गया हो। एंड दूसरा जो है इवापोरेशन, दूसरा रीज़न हो सकता है कि सन से जो हीट मिली पानी में, पानी को, तो पानी क्या हो गया, गर्म होके भाप बन गया, है ना। तो ये दोनों ही रीज़न यहाँ पे सही है। हैंड सैनिटाइजर डिसअपियर एज यू रब इट ऑन योर हैंड, व्हाट हैपन टू इट। जब आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो वो भी तुरंत सेकेंड्स में ही वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है हमारा हैंड, और वो जो सैनिटाइज़र होता है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अनदर मिस्ट्री 8.2, टॉपिक 8.2 अनदर मिस्ट्री। नेक्स्ट डे अवी, Tirab and their friend decide to make lemonade। क्या बनाने की सोचते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो लेमनेड बनाएंगे। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन दे टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर एंड ऐड आइस क्यूब्स इनटू इट। वो क्या लेते हैं, एक ग्लास टम्बलर में ठंडा पानी लेते हैं और उसमें कुछ आइस क्यूब डालते हैं। कुछ समय बाद जो है वो नोटिस करते हैं कि आउटर सरफेस पे जब वो ठंडा पानी है बाहर की तरफ, ग्लास के बाहर की तरफ क्या हुआ कि पानी मतलब उनको ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। इसी तरह से आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है कि कोल्ड वाटर लेना है एक ग्लास में, उसमें कुछ क्यूब्स जो है आपको आइस की डालनी है, उसे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए आपको बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड द क्वेश्चन दैट अराइजेस इन योर माइंड। और जो ऑब्जर्वेशन जो आप ऑब्जर्व करेंगे उस चीज़ को आपको नोट डाउन करना। यू कैन ऑल्सो टच द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर टू फील इफ़ देर इज़ एनी चेंज। आप ग्लास टम्बलर को बाहर से भी टच करके देख सकते हैं कि क्या उसके सरफेस पे चेंज क्या आया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक ग्लास टम्बलर है जिसमें कि उसके अंदर कोल्ड वाटर है और आइस क्यूब डाला हुआ है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है। वन ऑब्जर्वेशन दैट अराइजेस इन, अभी के माइंड में क्या एक ऑब्जर्वेशन आया, देयर आर सम वाटर ड्रॉपलेट टाइनी ड्रॉप्स अपियरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। यानी हमने तो क्या किया, पानी को बाहर हमने क्या किया, ग्लास के अंदर पानी, ठंडा पानी और आइस डाला, लेकिन यहाँ पे ग्लास के सरफेस पे हमें क्या दिख रहा है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं। Initially, water droplets are deposited and these droplets combine together to form bigger droplet। पहले तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपॉजिटेड, इनिशियली वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपॉजिटेड एंड दीज ड्रॉपलेट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स। यानी पहले तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिख रहे थे, लेकिन बाद में यही ड्रॉपलेट्स जो है कंबाइन हो गए और बड़े ड्रॉप्स में बदल गए। यू कैन ऑल्सो ट्राई द एवर प्रोसेस विद अ मेटल कंटेनर। और ऐसा आप, ये तो ग्लास के साथ हमने किया, ऐसा आप मेटल के कंटेनर में भी कर सकते हैं, स्टील के ग्लास में भी कर सकते हैं। तो यू मे बी क्यूरियस अबाउट वेयर द ग्लास वाटर ड्रॉपलेट कम फ्रॉम। ये जो ड्रॉपलेट आया है वो कहाँ से आया है, ठीक है, इसके बारे में आप सोच रहे होंगे। तो इसके लिए बहुत सारे पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। यू मे एग्री और डिसएग्री विद द रीज़न ऑफ अदर्स। यानी अगर आप फ्रेंड्स से इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे आपको रीज़न मिलेंगे और उसके लिए आप किसी पे एग्री भी हो सकते हैं और किसी पे नहीं भी। अवी एंड थीरव आर्ग्यू विद द चेन ऑफ रीज़न। और इसी रीज़न पे उन्होंने, अवी और थीरव ने एक दूसरे से डिस्कस करने लगे और एक दूसरे को रीज़न देने लगे। इसी कंटिन्यू डिस्कशन में ऑन द गिवन रीज़न और कंडक्ट एक्टिविटी टू फाइंड एविडेंसेस ऑफ रीज़न if given to the help in this, where else have you seen water droplet। और आपने ये भी बताना है कि इसके अलावा आपने और कहाँ ड्रॉपलेट्स देखा है। यू माइट हैव सीन ड्रॉप्स ऑन द, आपने प्लांट, अगर आप देखिएगा कि सुबह सुबह अगर जब आप मॉर्निंग में सर्दियों के जब विंटर सीजन में खास करके आप प्लांट्स के पत्तों को देखिएगा तो उस पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। वाई डू वी सी ड्यूज ड्रॉप्स मोर इन द मॉर्निंग। हमें सुबह के समय ही क्यों दिखाई देता है। when we boil the water in the half filled utensil and cover it with a steel। अगर आप पानी को बॉईल करते हैं किसी कंटेनर में, आधा आधा मतलब पूरा फुल नहीं करना, उसको हाफ फिल्ड करना है, और उसके ऊपर अगर उसे प्लेट से ढक देते हैं तो क्या होगा, प्लेट के ऊपर वाले सरफेस पे आपको क्या होगा कि कुछ ड्रॉपलेट्स वहाँ पे एकोमुलेट हो जाएंगे अंदर की साइड में, जिस साइड से हमने ढका है।
ठीक है। तो व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम्स इन कांटेक्ट विद अ कोल्ड सरफेस इज फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पे रीज़न दे रहा है उसका, जो कि आपने ग्लास में ठंडा पानी और आइस क्यूब रखा था और ग्लास के बाहरी सरफेस पे आपको ड्रॉपलेट्स मिले थे। उसका ये रीज़न था कि हमारे एटमॉस्फेयर में भी क्या प्रेजेंट होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी एयर प्रेजेंट है एंड व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट, और वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है एयर में। तो जब हमारा कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में जब वो वाटर वेपर आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो जो ड्रॉप वेपर होता है वो गैसेस स्टेट लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से वो वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो गैसियस फॉर्म है वाटर का वो वेपर फॉर्म में आ जाता, सॉरी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, गैसियस से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, वेपर का वाटर वेपर का लिक्विड स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडेंसेशन वाटर, let us go back to the activity. Could the water appearing on the outer surface of the glass tumbler in activity 8.3 also be due to the condensation? तो इसी तरह से जो हमने एक्टिविटी जो किया था पहले आइस क्यूब टम्बलर में आइस क्यूब और ठंडा पानी रखने का, तो इसी कंडेंसेशन की प्रोसेस के कारण उसके आउटर सरफेस पे हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखे। अब यहाँ पे एक फ्लावर का पिक्चर है जिस पे कि ड्यूज है, ड्यू ड्रॉप्स हैं प्लांट में। यहाँ पे एक्टिविटी 8.4 लेट अस मेजर। अवी एंड थीरव कंडक्ट एन एक्टिविटी टू फाइंड एविडेंस फॉर देयर रीजन। एक एक्टिविटी करना चाहते हैं वो। ठीक है। उन्होंने क्या लिया, एक ग्लास टम्बलर लिया हाफ फिल्ड विद वाटर कंटेनिंग अ फ्यू आइस क्यूब, कवर इट विद अ स्मॉल स्टील प्लेट। फिर उन्होंने क्या किया, उसे आइस क्यूब लेके फिर उसे कवर कर दिया प्लेट को स्टील के प्लेट से। वे इट ऑन द डिजिटल वेट बैलेंस। फिर उन्होंने क्या किया, बैलेंस ऑब्जर्व द रीडिंग। फिर उन्होंने क्या किया कि उसका रीडिंग को मेज़र किया, वेट किया। आफ्टर एवरी 5 मिनट, हर 5 मिनट के बाद उसको वेट किया। इस डाटा को उन्होंने 30 मिनट्स के लिए रिकॉर्ड किया। प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ कोल्ड वाटर केप्ट ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस, यानी ठंडे पानी के वज़न में क्या, मास में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है। तो ये मेज़र किया। डू योर फाइंडिंग मैच विद योर प्रिडिक्शन। एक तो आपको प्रिडिक्ट करना है और दूसरा आपको एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट करके आपको उस ऑब्जर्वेशन को लिखना है। ठीक है। तो आगे बढ़ते, मोर टू डू। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमिडिटी। जो वाटर वेपर का जो अमाउंट है एयर में कितना प्रेजेंट है उसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। द डेली ह्यूमिडिटी डाटा फॉर योर एरिया इज रिपोर्टेड। न्यूज़पेपर में आता है आज की ह्यूमिडिटी कितना है। ठीक है। अदर सोर्सेस कंपाइल, इस तरह से आपको कुछ डाटा कलेक्ट करना है इसके ऊपर। यू मे ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर। वाटर वेपर फ्रॉम द एयर कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस। वाटर वेपर जो है एयर से वो कोल्ड सरफेस पे कांटेक्ट में आता है और ग्लास टम्बलर जो है वो ग्लास टम्बलर पे कांटेक्ट में जब आता है तब वो क्या हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाता है। तो देयर इज़ एन इंक्रीज इन द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस। और इस तरह से उसमें क्या होगा, जो वेट करने के समय उसमें जो रीडिंग ली गई थी उसमें इंक्रीज शो करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें वाटर ऐड हो रहा है बाहर से। तो कैन वी कंक्लूड दैट वाटर इज़ नॉट सीपिंग थ्रू द वॉल्स ऑफ द टम्बलर। तो ऐसा तो नहीं है कि वाटर जो है टम्बलर के वॉल से सीप कर रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इसके फिर एक्सपेरिमेंट करना है उसमें। फिर ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि वाटर के लेवल में कुछ चेंज आया है नहीं टम्बलर में।
Extra water get collected on the outer surface of the glass tumbler. What can you conclude from this? And this activity show that ये क्या एक्टिविटी जो आप करेंगे उसमें उससे क्या पता चलेगा कि जो वाटर है वो सीप नहीं कर रहा है ग्लास टम्बलर से, एंड द एक्स्ट्रा वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड बिकॉज ऑफ द जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कंडेंसेशन की वजह से कलेक्ट हो पा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। तो हमने पढ़ लिया अभी जाना कि वाटर का जो है 3 स्टेट होता है, सॉलिड में आइस, लिक्विड में वाटर और थर्ड गैस स्टेट में वाटर वेपर। तो वाटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि 3 स्टेट में भी डिफरेंट स्टेट में देखा जा सकता है, ठीक है। इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एट आइस, on heating ice melt and gets converted into liquid state, on further heating water gets converted into its gaseous state, ठीक है। तो let us perform एक एक्टिविटी करनी है हमें। Put an ice cube in one container and transfer it to another container of the different shape। यानी आइस क्यूब को लेना है, एक कंटेनर में रखना है एंड इसको दूसरे कंटेनर में, दूसरे शेप के कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देना है। व्हाट चेंजेस, इसमें आप क्या चेंज नोटिस करेंगे? पोर वाटर फ्रॉम, पानी को जो है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालेंगे, वो डिफरेंट शेप के कंटेनर में डालेंगे, तो उस समय आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे और इसके आइस के बिहेवियर से उसको कंपेयर करना है आपको। फिर पोर वाटर ऑन अ क्लीन सरफेस एंड ऑब्जर्व हाउ इट इज स्प्रेड। पानी को एक क्लीन सरफेस पे स्प्रेड करना है, फिर उसके बिहेवियर को आपको ऑब्जर्व करना है। व्हेन वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, हाउ डज़ दिस वाटर वेपर स्प्रेड। एंड जब वाटर जो है वो वाटर वेपर में बदल जाता है और इस तरह से हाउ डज़ दिस वाटर वेपर, इस तरह से पानी कैसे स्प्रेड होता है। कंपेयर दिस विथ स्प्रेडिंग बिहेवियर ऑफ वाटर, और इस चीज़ को जो है आपको वाटर के स्प्रेडिंग बिहेवियर को कंपेयर करना है, ठीक है। कि शेप यहाँ पे देखिए, शेप यानी आइस का शेप में वाटर लिक्विड स्टेट में कैसा शेप, फिर उसके बाद गैसेस स्टेट में कैसा शेप आएगा। आइस यहाँ पे देखिए, आइस स्टेट में रिटेन इट्स शेप इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड वाइल वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। आइस डज नॉट फ्लो और स्प्रेड। आइस जो है वो स्प्रेड फ्लो नहीं करेगा, ना ही वो स्प्रेड होगा। वाटर लिक्विड स्टेट में फ्लोज एंड चेंजेस इट्स शेप। वाटर जो है फ्लो भी करेगा और आप इसको जिस कंटेनर में डालेंगे उसी का शेप ले लेगा। वाटर डज नॉट हैव अ फिक्स शेप। वाटर का जो है फिक्स शेप नहीं होता है। इट टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट, और ये उसी कंटेनर का शेप ले लेता है जिस कंटेनर में इसको हम रखते हैं। डज वाटर ऑल्सो प्रोसेस द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड। क्या जो पानी का जो है अगर आप वाटर को भी स्प्रेड करते हैं तो वो स्प्रेड हो जाएगा, नीचे गिरता है वो तो स्प्रेड हो जाता है। तो येस, वाटर ऑल्सो हैज़ अ प्रॉपर्टी टू स्प्रेड वाइल कीपिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, लेकिन उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। वाटर वेपर गैस स्टेट में एग्जिबिट अ प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग out in the entire अवेलेबल स्पेस। गैसेस डू नॉट पजेस अ फिक्स शेप। गैसेस का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। वाटर वेपर एग्जिस्ट इवन एट रूम टेम्परेचर। वाटर वेपर जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करता है। दाउ इट इज़ इनविजिबल टू अस, लेकिन वो क्या होता है, हमें इनविजिबल होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। ये जो है हमारे चारों तरफ जो एयर प्रेजेंट है उसमें भी वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। द वाटर दैट इवापोरेट ड्यूरिंग प्रोसेस लाइक ड्राइंग ऑफ द क्लॉथ एंड मॉपिंग ऑफ द फ्लोर्स कंट्रीब्यूट टू द वाटर वेपर इन द एयर अराउंड अस। जो हमने मॉपिंग करने के बाद जो वाटर डिसअपियर हुआ है फ्लोर से, या फिर जब हम क्लोथ को ड्राई करते हैं, वेट क्लोथ को ड्राई करते हैं, तो उस समय जो वाटर डिसअपियर होता है कपड़े से,
वो सब कहाँ जाता है, वो सब कंट्रीब्यूट करता है एटमॉस्फेयर के एयर में चला जाता है वो सब वाटर। तो यू आर नाउ फैमिलियर विद द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। अब आप मतलब वाटर के तीनों स्टेट से आप फैमिलियर हो चुके हैं। कुछ सबस्टांस जो है इस तरह का स्टेट को एग्जिबिट करता है, जैसे वैक्स, ऑयल एंड घी। लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के और एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। आप अपने चारों तरफ देखिए, कुछ ना कुछ आपको सबस्टांस ऐसे मिलेंगे जो कि सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि स्टोन्स हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया। लिक्विड स्टेट में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, मिल्क एंड ऑयल। और आपको और भी एग्जांपल खुद से सोच के लिखना है यहाँ पे। तो जो चीज़ें हम स्मेल, जैसे कि जब खाना बनता है तो आपको उसमें से किचन से क्या आती है, एक अरोमा आती है। तो इस तरह का दिस स्मेल रीचेस अस। तो कैसे, क्योंकि वो गैसेस स्टेट में, इसीलिए वो एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट कर पाती है। तो दिस इज़ बिकॉज द स्मेल ऑफ द यमी फूड फ्रॉम द कुकिंग स्प्रेड्स थ्रू द एयर। वो एयर के थ्रू स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है चारों तरफ, एंड द एयर एंड रीचेज आवर नोस्ट्रिल, और हमारे नाक तक पहुंचता है। अगर हम बिना किचन में गए हुए भी हम जो है फूड की जो एरोमा है उसको बता सकते हैं। व्हाट आर द अदर एग्जाम्पल गैसेस यू कैन थिंक? और क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल अबाउट, जैसे ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकाल रहे हैं, तो वो सभी क्या है, गैसेस। टॉपिक 8.4, हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ वाटर? पानी के स्टेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? सो फार एज वी कैन हैव लर्न दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड। जैसे कि हमने क्या सीखा कि वाटर जो है तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स। ठीक है। तो हाउ कैन यू चेंज, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम कैसे वाटर को ले जा सकते हैं? अगर हमें पानी, आइस को वाटर में चेंज करना होगा, तो हम वाटर और वाटर को वेपर में चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे, हीट करेंगे पानी को। ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू चेंज वाटर इनटू आइस, लेकिन जब हमें पानी को जब हमें वाटर को आइस बनाना हो, तब हम क्या करेंगे? तो इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग वाटर इन अ कोल्ड इन्वायरमेंट। तब हम पानी को ठंडे इन्वायरमेंट में रखेंगे, तो या फ्रीजर में रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो हमारा जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर जो है फ्रीज करता है और वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में। अगर हम आइस को लेते हैं एंड फ्रीजर से बाहर निकाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अ कैंडल विच इज़ मेड अप ऑफ वैक्स, एक कैंडल जो कि वैक्स से बना होता है, इज सच वन एग्जाम्पल। हाउ कैन वी टर्न कैंडल वैक्स इनटू लिक्विड स्टेट? कैसे हम कैंडल को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं? हाउ कैन वी चेंज द लिक्विड वैक्स बैक इनटू द सॉलिड? और फिर वो लिक्विड वैक्स को हम कैसे सॉलिड स्टेट में चेंज करते हैं? वी शुड कूल द लिक्विड वैक्स टू चेंज इट इनटू अ सॉलिड, यानी लिक्विड वैक्स को हमें ठंडा करना है, और फिर हमें उसे तो फिर अगर हम ठंडा करते हैं लिक्विड वैक्स को, तो वो सॉलिड बन जाता है। व्हाट आर द अदर लिक्विड यू हैव सीन व्हेन कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड? यानी और भी किसी लिक्विड का आप एग्जांपल लिख सकते हैं जिसे आपने लिक्विड से सॉलिड होते हुए देखा है। हैव यू एवर सीन द कोकोनट ऑयल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट ड्यूरिंग द विंटर सीजन? आपने देखा होगा जो कोकोनट ऑयल हम यूज़ करते हैं, वो जो सर्दियों में वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जम जाता है वो। तो वो क्या हो गया, लिक्विड से, समर में तो वो लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन विंटर में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में। इसी तरह से हम देख सकते हैं वाटर एंड जो अदर सब्सटेंस है, वो हीट करने पे या कूल करने पे अपने स्टेट में चेंज ले आते हैं। इसीलिए जो प्रोसेस है कन्वर्जन का, सॉलिड का लिक्विड में बदलना, उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू सॉरी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। और दूसरा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यानी जब सॉलिड से लिक्विड बनता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, तो उसे मेल्टिंग कहते हैं, और जब यही प्रोसेस लिक्विड से सॉलिड बनता है, तो उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये डेफिनेशन भी देख ली। यहाँ पे देखिए, हाउ कैन
हाउ कैन वाटर बी इवापोरेट फास्टर और स्लोअर? इवापोरेशन को हम फास्ट या फिर स्लो कैसे कर सकते हैं? तो अपने आसपास को ऑब्जर्व करिए और कंडीशन ऐसे कंडीशन के बारे में सोचिए जो कि जिससे कि वाटर का इवापोरेट होना अफेक्ट होता है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द इवापोरेशन ऑन द, जैसे मान लीजिए कि जिस दिन बहुत सर्दी होती है तो उस दिन इवापोरेशन कैसा रहता है, या फिर जिस दिन गर्मी होती है उस दिन इवापोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो डिस्कस फॉलोइंग वर्ड्स में हेल्प यू इन द, जैसे फैन, ड्राइंग क्लोथ्स, स्वेटिंग, विंडी डे, हॉट डे, रेनी डे, इस तरह का कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप कुछ सोच सकते हैं। टेक वाटर इन अ कैप ऑफ बॉटल, एक ढक्कन में आपको क्या लेना है, बॉटल के ढक्कन में आपको पानी लेना। मे यूज सैनिटाइजर टू प्लेस इन प्लेस ऑफ वाटर, यानी सैनिटाइजर भी आप यूज़ कर सकते हैं। टेक द सम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ प्लेट, और इसी तरह से आपको कि एक ढक्कन में पानी लेना, दूसरा आपको प्लेट में पानी लेना, ठीक है। उस तरह दोनों को एक साथ रख दीजिए, मतलब दोनों को एक आसपास रख दीजिए। फिर टाइम रिकॉर्ड करिए कि कब दोनों में से कब जो है पानी किस में से पहले इवापोरेट हुआ और कितने टाइम पे हुआ, कितना टाइम लगा, दोनों का इवापोरेशन का टाइमिंग क्या था, ठीक है। अदर कंडीशन यहाँ पे इवापोरेशन, इफ़ यू स्प्रेड आउट वाटर ऑन द प्लेट इट्स एरिया एक्सपोज्ड, जो हमने प्लेट में, तो हम देखेंगे क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो हमने प्लेट में जो पानी लिया है वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा एज कंपेयर टू द वाटर दैट वी हैव टेकन इन अ बॉटल कैप, ठीक है। तो जब हम एरिया जो है इंक्रीज कर देते हैं, लार्जर जब एरिया पे हम वाटर स्प्रेड करते हैं तो वो इवापोरेशन जल्दी होता है। इसीलिए इफ़ यू स्प्रेड आउट वाटर ऑन अ प्लेट, इसी तरह से जब हम प्लेट में वाटर को लेते हैं तो उसका एरिया जो है वो बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, इसीलिए इवापोरेशन उसमें फास्ट होता है। व्हाट हैपन इफ मिल्क इज टेकन इंस्टेड ऑफ वाटर इन द अबव एक्टिविटी, अगर हम वाटर की जगह मिल्क लें तो क्या होगा, तो फिर वो भी सेम ही इफेक्ट दिखाएगा। अदर कंडीशन विच अफेक्ट हाउ फास्टर वाटर इवापोरेट्स, दूसरा क्या है जिससे कि वाटर पे इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है, कंडीशन चेंज एंड अदर कंडीशन चेंज, कंडीशन दैट इज चेंज टाइम टेकन टू इवापोरेट। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, टेक आइडेंटिकल कैप ऑफ 2 बॉटल, 2 बॉटल लेना है और उसमें पानी इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर भी डालना है आपको। उसको क्या करना है, एक को सनलाइट में रख दीजिए और दूसरे को शेड में रख दीजिए। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जिसमें शेड में जो रखा हुआ था पानी उसमें इतना इवापोरेट नहीं हुआ है, लेकिन जो आपने सनलाइट में जो पानी रखा है वो इवापोरेट हो चुका होगा, ठीक है। तो वाटर जो है फास्टर इवापोरेट करेगा जो कि सनलाइट में रखा है। तो इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन, इसीलिए क्या होता है कि जब गर्मियों के दिन में हॉट सनी डे में हमारे कपड़े जो है जल्दी सूख जाते हैं, तो डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर और स्लोअर, लेकिन हवा चलती है तभी भी हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो विंड का भी मूवमेंट, जो एयर का मूवमेंट है वो भी इवापोरेशन को फास्टर करता है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई स्लोली, और लेकिन रेनी डे होगा तो उस समय हमारे जो कपड़े हैं वो बहुत ही धीरे धीरे सूखेंगे, 2-3 दिन लग जाते हैं कपड़ों को सूखने में। तो वाटर जो है बहुत ही धीरे धीरे एवोपोरेट होता है उसमें से। तो इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज़ ऑलरेडी हाई, क्योंकि बारिश के समय में क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर इतना प्रेजेंट होता है कि वो और ज़्यादा वाटर वेपर ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए वाटर जो है धीरे धीरे इवापोरेट होता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलिंग डे, कूलिंग इफेक्ट। अवीज मदर परचेज अ न्यू मटका, उन्होंने क्या खरीदा, एक नया मटका खरीदा, तो स्टेनलेस पॉट को हटा के उन्होंने उसमें पीने का पानी रख दिया। जब स्कूल से अभी लौटी तो उसने नोटिस किया कि अर्दन पॉट को नोटिस किया और उसमें से उन्होंने पानी पिया। अभी ने एक्सप्रेस अभी सरप्राइज हो गई कि अर्दन पॉट का जो पानी है इतना ठंडा कैसे है, मैंने तो कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि स्टेनलेस स्टील का जो पॉट में जो पानी रखा था इतना तो ठंडा नहीं होता था। तो वाटर सीप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्दन पॉट एंड इवापोरेट, तो क्या होता है कि अर्दन पॉट जो होता है, मिट्टी का जो घड़ा होता है, उसके सरफेस से क्या होता है, पानी बाहर निकलते रहता है थोड़ा थोड़ा, तो उससे क्या होता है वो पानी जो है इवापोरेट कर जाता है, विच इम्पार्ट और इवापोरेशन के कारण उसके सरफेस पे क्या होता है कि कूलिंग इफेक्ट होता है। जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, स्वेटिंग हो रहा है,
ठीक है, और आप फ़ैन के नीचे बैठ जाते हैं तो आपका पसीना जो है इवापोरेट हो जाता है, और जब पसीना आपका इवापोरेट होता है, स्वेट आपका इवापोरेट होता है, तब आपको कैसा, बॉडी आपकी ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो इवापोरेशन से क्या होता है, इवापोरेशन से कूलिंग इफेक्ट आता है। व्हाट आर द अदर एग्जांपल ऑफ कूलिंग इफेक्ट? अगर आप स्प्रिंकल करते हैं वाटर को, गर्मियों के दिन में अगर आप रूफ के फ्लोर को पानी वहाँ पे छिड़कते हैं तो क्या होता है, पानी इवापोरेट हो जाता है और आपका जो फ्लोर होता है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से जब आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, रब करते हैं अपने हैंड्स में, तो जब सैनिटाइज़र लगाते हैं तो वो तुरंत ही इवापोरेट हो जाता है और फिर आपके हाथ में क्या, कूलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, लेट अस मेक अ मॉडल। टेक अ अर्दन पॉट ऑफ डिफरेंट साइज़, अलग अलग साइज़ का अर्दन पॉट लेना है, मिट्टी के बर्तन लेना है। उसके बॉटम को जो है लार्जर पॉट, फिल द बॉटम ऑफ द लार्जर पॉट विद अ लेयर ऑफ सैंड, और लार्जर पॉट के बॉटम को आपको किससे, सैंड से भर देना है। उसके ऊपर छोटा पॉट जो है आपको सेंटर से में डाल देना, उसके गैप में। तो गैप में पॉट, और फिर जो गैप होगा उसमें और आपको सैंड फिल कर देना चारों तरफ से। फिर पोर वाटर ऑन द सैंड, फिर सैंड पे क्या करना है आपको, वाटर पोर करना है, पानी डाल देना है। प्लेस द लीड ऑफ द वेट जूट टू कवर द टॉप, और जूट के भिगा के, जूट का जो जूट जो होता है, जूट सैक यानी जूट से बने हुए जो बोरियां होती हैं, उसको भिगा के आपको उसके टॉप को ढक देना है। यू कैन ऑल्सो मेक अ ड्राइंग ऑफ द पॉट इन पॉट कूलर वंस इट इज़ रेडी। यहाँ पे देखिए इस तरह से करना है, उसके ऊपर एक ढक्कन लिड भी है। अ पॉट इन पॉट कूलर, क्या है ये, पॉट के अंदर पॉट का कूलर है। अलाउ 4 to 5 hours फॉर द मिनी पॉट इन पॉट कूलर टू कूल डाउन, 4-5 घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए। द टाइम रेंजेस कैन बी इन्फ्लुएंस बाय मैनी कंडीशन, जो टाइम है वो आपको ज़्यादा भी लग सकता है, वो तो आपके वहाँ के एनवायरनमेंट या कंडीशन, आसपास के कंडीशन पे इफेक्ट करेगा। ऑब्जर्व एंड डिस्कस हाउ इट क्रिएट अ कूलिंग इफेक्ट इनसाइड द पॉट, और आपको देखना है, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कूलिंग कैसे जो है, ये सिस्टम जो है कूलिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। फिर उसमें थोड़ा सा कुछ वेजिटेबल और फ्रूट रख देना है आपको, फॉर अ वीक और अ डेली बेसिस टू चेक द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। फिर आपको डेली बेसिस पे उसका फ्रेशनेस को चेक करना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल को जो कि आपने कूलर में रखा है। यू विल हैव टू ऐड वाटर रेगुलरली टू कीप द सैंड मॉइस्ट, रेत को भिगाने के लिए आपको बराबर उसमें पानी डालते रहना है। फॉर हाउ मैनी डेज कैन द वेजिटेबल एंड फ्रूट बी केप्ट फ्रेश, और मतलब आप इस तरह से कितने दिनों तक फ्रूट और वेजिटेबल को फ्रेश रख सकते हैं। व्हाट आर द कंडीशन विच कैन अफेक्ट द नंबर ऑफ दीज डेज, एंड व्हाट एल्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सैंड फॉर अ बेटर कूलिंग, यानी आप क्या यूज़ कर सकते हैं सैंड के अलावा, सैंड की जगह आप कौन सा ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिससे कि कूलिंग इफेक्ट आए। तो you all may be familiar with the unique clay pot which is called सुराही। फिर आपने घर में देखा होगा कि सुराही का इस्तेमाल किया जाता है गर्मियों में पानी पीने के लिए। तो इन समर सुराही इज़ यूज टू कीप द वाटर कोल्ड, सुराही क्या करती है, पानी को ठंडा करके रखती है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन, पानी कैसे देते हैं क्लाउड हमें। कंडेंसेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इवापोरेटेड वाटर बैक टू द अर्थ सरफेस, यानी कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि जो क्लाउड्स में जो पानी है, जो वाटर है, वो फिर से अर्थ पे आ पाता है। हाउ डज दिस हैपन, कैसे होता है ये, जब व्हेन एयर मूव्स हायर अबव द अर्थ सरफेस इट बिकम्स कूलर एंड कूलर, जब हवा जो है बहुत ऊपर चली जाती है अर्थ के सरफेस से तो वो क्या, ठंडी हो जाती है। एट सर्टेन हाइट द एयर गेट सो कूल दैट वाटर वेपर इट टर्न्स इनटू ड्रॉपलेट्स, और इतनी ऊपर चली जाती है तो क्या होता है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है एयर में, वो ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, विच जनरली फॉर्म अराउंड डस्ट पार्टिकल।
डस्ट पार्टिकल के अराउंड फॉर्म हो जाती है। एंड दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्लोट इन द एयर, और इस तरह से वो जो उस छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में तैरते हैं, फ्लोट करते हैं और क्लाउड फॉर्म करते हैं। मैनी ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और इसी तरह से जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो जॉइन होके बड़े ड्रॉप्स, पानी के बड़े ड्रॉप्स में बदल जाते हैं। सम ड्रॉप्स गेट सो हैवी दैट दे स्टार्ट फॉलिंग, और कुछ जो ड्रॉप्स होते हैं वो इतने भारी हो जाते हैं, इतने हैवी हो जाते हैं जुड़ जुड़ के कि वो गिरना शुरू हो जाते हैं। और इसी फॉलिंग को, इसी वाटर के ड्रॉप्स की फॉलिंग को हम क्या कहते हैं? रेन कहते हैं। अंडर स्पेशल कंडीशन इट माइट ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो, और कुछ स्पेशल कंडीशन में जहाँ ज़्यादा सर्दी होगी, जहाँ का टेम्परेचर ठंडा होगा, तो वहाँ क्या बन जाएंगे? ये हेल या फिर स्नोफॉल हो जाएगा। अवी इंजॉय द रेन एंड क्रिएट्स अ पोएम। अवी ने क्या रेन इंजॉय करती है और उसने एक पोएम भी लिखा है। यू कैन कंप्लीट द पोएम एंड प्रेजेंट इट इन योर क्लास। इस तरह से यहाँ पे एक छोटी सी पोएम लिखी हुई है, तो उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं और क्लास में रिसाइट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बॉक्स में दिया हुआ है, डू यू नो वाई डज एयर कंटेनिंग वाटर वेपर गो अप इन द एटमॉस्फेयर? क्यों? थिन लेयर ऑफ एयर दैट्स अराउंड द अर्थ, यानी एटमॉस्फेयर की यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन भी दे दी कि वो एयर की लेयर जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ से सराउंड करती है, उसे हम अपना एटमॉस्फेयर कहते हैं। एज वी नो गैस बलून कंटेनिंग लाइटर गैसेज गो अप इन द एयर। कुछ जो बलून्स देखते होंगे आप ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं, जिसमें कि उसमें गैस जो है लाइटर गैस होती है, हवा से भी हल्की गैस होती है, इसीलिए वो ऊपर की तरफ जाती है। सिमिलरली वाटर वेपर इज लाइटर देन एयर कॉजिंग इट टू राइज, और इसी तरह से जो वाटर वेपर है वो हवा से भी हल्की होती है, इसीलिए वो ऊपर उठ जाती है। ठीक है, और ये पोएम है। अब यहाँ पे लेटस एंगेज इन एन ग्रुप एक्टिविटी। एक ग्रुप एक्टिविटी करना है। टेक अ एम्प्टी डिस्कार्टेड 1 लीटर प्लास्टिक बॉटल। 1 लीटर की प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, उसमें 1 कप वाटर डालना है आपको, फिर उसकी लिड को क्लोज करिए। नाउ स्क्विंज करिए, रिलीज करिए बॉटल को कंटिन्यूसली फॉर 2 to 3 मिनट्स। ऑब्जर्व द स्पेस अबव द वाटर इन द बॉटल। जो पानी के ऊपर का जो स्पेस है वाटर का, उसको ऑब्जर्व करिए। इसी एक्टिविटी को रिपीट करना आपको। एडिंग अ स्मॉल बर्न्ड पीस ऑफ न्यूज़पेपर इनटू द वाटर। एक छोटा सा न्यूज़पेपर का जला हुआ टुकड़ा आपको इस बॉटल में, पानी में डालना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व सम हैजीनेस। तो क्या हो जाएगा? उसमें हैजीनेस आ जाएगा अबव द वाटर इन द बॉटल। एंड द बर्न्ड न्यूज़पेपर प्रोवाइड अ वेरी स्मॉल इनविजिबल। जो जला हुआ न्यूज़पेपर का टुकड़ा है वो क्या हो जाएगा? वो एक डस्ट पार्टिकल का काम करेगा, अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंस एंड क्लाउड फॉर्म। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे क्लाउड बनाने का। ठीक है, जलता हुआ पेपर आपको बॉटल के अंदर डालना है, तो इसीलिए आपको प्रिकॉशन मतलब सावधानी रखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वाटर चेंजेस इट्स स्टेट एंड इट्स मोमेंट। यहाँ पे देखिए एक और एक्टिविटी है। यूजिंग एरो शो द वर्ड्स इन द गिवन, जैसे क्लाउड, लेक, ओशन, रिवर, ये सब शो करना है। यहाँ पे एक इवापोरेशन का ही एक फ्लो चार्ट बन जाएगा ये आपका। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मूवमेंट ऑफ द वाटर, यानी इवापोरेट होके पानी ऊपर गया, फिर ऊपर वेपर ड्रॉपलेट से वो क्या बन गया? वेपर बन गया, फिर क्लाउड बन गया, क्लाउड से फिर से रेन होने लग गई, फिर अर्थ में आया, वाटर बॉडीज़ में गया वो पानी। इस तरह से क्या एक साइकिल क्रिएट हो रहा है। तो एक ये वाटर साइकिल का आपका ये डायग्राम है। द वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड द अर्थ सरफेस इवापोरेट इनटू एटमॉस्फेयर एज वेपर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वाटर है अर्थ के सरफेस पे, या तो जैसे ओशियन में हो गया, रिवर में हो गया, कहीं भी वाटर बॉडीज़ है जो भी है, वहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है वो सन की हीट ये ऑब्जर्व करके क्या होती है? इवापोरेट हो जाती है, वेपर बन जाती है, और ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है एज वेपर एंड रिटर्न एज रेन, और फिर वो रेन की फॉर्म में फिर से नीचे आ जाती है, अल्टीमेटली फ्लोइंग बैक टू द ओशियन। इस साइकिल को, इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? इस सर्कुलेशन को हम वाटर साइकिल कहते हैं।
Only a small portion of the water available on the earth is fit for the use of by the plant, animal and human. अर्थ पे जितना भी पानी प्रेजेंट है उसका हम कुछ ही पार्ट इस्तेमाल कर पाते हैं. मोस्ट ऑफ द वाटर इन द ओशन एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. और जो ज़्यादातर जो पानी है वो ओशन में प्रेजेंट है जिससे कि हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं पीने के लिए. वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल्सो फॉर मैनी एक्टिविटीज़. वाटर के यूज़ के बारे में तो हमें पता ही है कि कितना ज़्यादा यूज़ है हमारी लाइफ में उसका, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. द नंबर ऑफ़ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद द राइज. जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है उसी तरह से जो पानी के इस्तेमाल करने वालों की नंबर भी बढ़ती जा रही है. द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर कॉजेज इट शॉर्टेज इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. यानी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से पानी की डिमांड भी बढ़ गई है और जो कि बहुत सारे पार्ट्स में, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है वाटर की शॉर्टेज हो गई. हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ वाटर वाइसली एंड अवॉइड वेस्टिंग इट. यानी हमें बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सावधानी से पानी का इस्तेमाल करना है और बिल्कुल भी इसे वेस्ट नहीं करना है. लेट अस कीप आवर वाटर बॉडीज़ फ्री फ्रॉम पोल्यूशन. और जितने भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उसको बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री रखने का कोशिश करना है, हमें रखना ही है बिल्कुल. And you will learn more about water and its conservation in chapter nature's treasures. Okay, तो हम दूसरे चैप्टर में वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में और उसकी कंजर्वेशन कैसे करनी है इसके बारे में पढ़ेंगे. आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब आ जाते हैं कीवर्ड्स पे. कंडेंसेशन समझ लिया था हमने, इवापोरेशन, फ्रीजिंग, गैस, ह्यूमिडिटी, लिक्विड, मेल्टिंग, सॉलिड, वाटर साइकिल, वाटर वेपर. तो हमने क्या किया, इन सब के बारे में हमने जाना. अब समरी पे आ जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवापोरेशन. जब वाटर जो है लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज होती है तो उसे हम कहते हैं इवापोरेशन. जब वाटर वेपर जो है वाटर वेपर जो है लिक्विड में चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन. वाटर जो है तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. वाटर चेंज करता है अपना स्टेट को हीट करने पे या कूल करने पे. कंडीशन जो है इवापोरेशन को फास्टर और स्लोअर करता है वो है एरिया, ह्यूमिडिटी और एयर का मूवमेंट. ठीक है. इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट. इवापोरेशन क्या कॉज करता है, कूलिंग इफेक्ट को कॉज करता है. द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर विच अपीयर्स एज क्लाउड. मैनी टाइनी ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर. जो छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं और फिर वो और हैवी ड्रॉपलेट बनाते हैं और इस तरह से रेन या स्नोफॉल होता है. जो वाटर का सर्कुलेशन है अर्थ से लेके अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच में उसे हम कहते हैं वाटर साइकिल. वी हैव यूज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, पॉसिबल रीज़न एंड एक्सपेरिमेंटिंग टू फाइंड आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन. हमने क्या क्या यूज़ किया, हमने क्वेश्चनिंग की, क्या रीज़न हो सकता है, प्रेडिक्शंस, और फिर एक्सपेरिमेंट करके हमने जो है इवापोरेशन और कंडेंसेशन के बारे में समझने की कोशिश की. ठीक है. तो आई होप कि आपको ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. मैं एक्सप्लेन करने में मैंने आपकी मदद की होगी समझने में. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.